मतलब आप देखिए कि मेरी कितनी सहजता है कि मैं उसको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि भाई ये काम, भाई उसको मैं बताने का रीजन ही यही था कि मुझे इस चीज में पढ़ना नहीं है, जिससे अब क्योंकि छवि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुंचने का मतलब छवि बना के एक ही क्षण में मटिया मेट हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो नजरें जो आपके प्रति सम्मान रखती हैं वो अचानक संदेह होने लगता है कई बार, जब तक कि आपका पक्ष ठीक से नहीं आ पाता। जो ऋतु बनावत की आंखों में एक दर्द नजर आ रहा है, वो ज्वालामुखी है। मैं ये कहूंगी दर्द क्यों है कि मैंने पूरे इस पॉलिटिकल लाइफ में अभी तक की जो मेरी पॉलिटिकल जर्नी है उसमें इथिक्स स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा काम किया। मैंने जो तीनों अपने इलेक्शन लड़े, लोगों को हम पूरी सब्जी के अलावा कुछ नहीं खिला पाते थे। ओह दैट्स ग्रेट। इलेक्शन लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चे का बड़ी राजसी व्यवस्थाएं होती है चुनाव के समय। तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना पैसा फूंकता है। मेरे इलेक्शन में लोगों का हुजूम अपने आप इतना उमड़ता था कि कार्यालय से पूछा जाता था कि कितने लोग हैं, कितने भोजन पैकेट आएंगे, तो 200 आते थे तो 400 भूखे रहते थे। लेकिन डिटर्मिनेशन ये था कि ऋतु बनावत को जिताना है, क्योंकि वही हमारे को इस जो परिप्रेक्ष्य में जो काम होने हैं वही कर पाएगी। तो लोगों के मन में ये था, और मैं नहीं कर पा रही थी कि भाई है ना मैं आपके लिए कोई बूफे लगा दूं या गाड़ियों के लिए इतना खर्च कर दूं। लोग अपनी गाड़ियों से, अपने खाने से प्रचार कर रहे थे। That's very surprising। आज के युग में इस तरह की मॉब और भीड़। आपको और मजे की बात बताती हूँ कि हर गांव में लोगों ने मिलकर 500 रुपए इकट्ठे किए और मुझे दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्या बात है कि आप खर्चा कैसे करोगे? ये जनता का प्रेम है निश्चित रूप से। श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि रास्ता बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आप जनता के साथ जुड़े रहते हैं, सरोकारों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुकुल जी की बयाना उपवास की स्थिति थोड़ी अलग है। दोनों जो हैं ऋतु जी और ऋषि जी, दोनों जो कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, युवा मोर्चा में अच्छी जिम्मेदारी इनके पास में रही, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ऋतु जी आपसे जानना ये चाहेंगे वहां क्या असली बीजेपी, नकली बीजेपी, इस तरह का भी कुछ चलता है? इस पर मैं क्या सवाल उठाऊं? छोड़ दीजिए। लेकिन ये कहूंगी कि टेस्ट मैच में बहुत बॉल छोड़ दी जाती है। क्या करना पड़ता है। असली नकली की कोई बात नहीं है। और पार्टी कोई भी हो, इलेक्शन जब लड़ता है आदमी तो एक फेस पर लड़ा जाता है। ये बात मैं मानूंगी कि लोगों ने अपने दिल पर हाथ रखकर उस समय वोट किया। उन्होंने नहीं देखा कि बीजेपी है कि कांग्रेस है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने ही मुझे वोट किया। एक मेरे क्षेत्र में आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक नेताजी जिन्होंने शायद मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी की सभा में भी बोला, अभी उनकी थोड़े समय पहले डेथ हुई है, जटमासी गांव के रहने वाले थे। वो कट्टर कांग्रेसी व्यक्ति कि उन्होंने कभी कांग्रेस के अलावा कभी किसी को वोट नहीं दिया, और 85 के आसपास उनकी 95 के आसपास की एज होगी उनकी, और अभी 100 साल पूरे करके हो गए। आपको वोट दिया उन्होंने मुझे बताया कि ऋतु तेरे को वोट मैंने कैसे दिया, और मेरे अकेले के सामने नहीं कि मेरे को गुपचुप बता दिया हो। उन्होंने 100 लोगों के सामने ये बताया कि वोट वाली रात को, जैसे अगले दिन वोट डालना है, उसके एक दिन पहले वाली रात को मेरे दिल में असमंजस की स्थिति थी कि एक तरफ योग्यता है, एक तरफ पार्टी के प्रति कमिटमेंट है, और मैं कैसे पार्टी के कमिटमेंट को छोड़ूं और योग्यता को चुनूं। उस असमंजस की रात में उन्होंने ये सोचा, बोले कि मैंने ये सोचा कि आज अगर मैंने योग्यता को वोट नहीं दिया तो मैं न्याय नहीं करूंगा। क्या बात है, ग्रेट।
कि विधायक रहते हुए क्या आपने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया एथिक्स के खिलाफ? मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि मैंने इथिक्स एस्टेब्लिशमेंट का काम किया, इथिक्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। यही लोगों की प्रॉब्लम है। एक सवाल ये भी था कि जो अभी चर्चा में है स्टिंग, और उसकी बात जो है उसको लेकर आपने कहा कि षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र मानते हैं? मीडिया संस्थान का, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सत्ता में है, या एक पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है? कहाँ इशारा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब वो व्यक्ति आया मेरे पास, आते ही से उसने एक लेटर दिखाने की मुझे कोशिश की। अगर किसी पेज को आपको पकड़ाया जाए, दे रहे आप हो या मैं हूं, ये कुछ पता नहीं चल पाता है। भाई, आपने दिया, मैंने लिया और आपको लौटा दिया। वो मुझे लगातार ये बोल रहा था कि 50-60 लोगों के साथ में काम कर रहा हूं, और 50-60 लोगों के अगर वो पास गया है, मेरे पास तो पहली बार आया है और वीडियो रिकॉर्ड करके लेके गया है, उन 50 लोगों के पास भी अगर वो गया है तो वैसे वीडियोस होने चाहिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, किसने लिया दिया वो सब चीज अलग है, लेकिन 50 वीडियो अगर किसी के पास है तो फिर 3 ही क्यों? ये भी सवाल है। और अगर किसी के पास 50 वीडियो है तो सत्ता की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा सवाल है। जानना ये भी चाहेंगे, एक राजनेता का मीडिया के साथ तो लगातार संपर्क संबंध बना ही रहता है। वही चमकाता है और और वही चमकाता है। चमकाता है। चमकाने के भी अलग अलग भाव आप समझ सकते हैं। तो अभी अभी जिस तरीके की जो एक चमक अलग प्रकार की जो देखी है हमने, उसके बाद मीडिया के प्रति क्या मन के भाव बदले हैं? मैं तो ये मानती हूँ, देखो, मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखती हूँ। मेरा मानना ये है कि पूरे विधानसभा में 200 विधायक हैं, और 200 विधायकों में उस व्यक्ति ने स्टिंग किया जिसमें एक मैं हूं, और मुखरता से अपनी बात कहने की हिम्मत रखती हूँ। आज प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि ऋतु बनावत कौन है और किस तरह से अपने सत्य की बात कह रही है। अगर गलत होती तो चुपचाप बैठी होती, लेकिन गलत नहीं हूं तो मुखरता से लड़ रही हूँ। मुकुल जी, जैसा इंट्रो हम सुन रहे थे शुरू में, उसमें ऋतु जी एक अटल जी की कविता की पंक्तियां बोल रही थी, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार जीत तो हो गई, लेकिन अब जो स्थिति आई उसके बाद भी 2 पंक्तियां और इन्होंने कही थी। 2 पंक्तियां इन्होंने कही थी कि अटल जी की पंक्तियां, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो ये जो अभी स्थिति है, ये क्राइसिस वाली जो स्थिति है, दोनों तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही होंगी। क्या लगता है आप, जब मेरा पहला भी प्रश्न था इसी प्रकार का, मीडिया से जिस तरीके से पहले मिल पाती थी, अपना विषय, अपना पक्ष, अपनी खबरों के बारे में बात कर पाती थी, और अब चूंकि ये जो दौर है इसमें यदि आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ बदलाव आपको लगता है? देखिए, मैं तो मीडिया से उसी तरह मिल रही हूँ जैसे मैं पहले मिलती थी। आपका पक्ष भी सुना जा रहा है? मैं अभी देख रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, सारे तरह के मीडिया कहीं बात तो दिखाते हैं, प्रिंट मीडिया तो नहीं दिखा रहा, उनको केवल आरोप लगाने का काम करना है। आज भी न्यूज छापी, सबूत नहीं है, खुद मान लिया, फिर भी न्यूज छाप रहे हैं कि विधायकी जाएगी साहब। एक डर का वातावरण जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मन में पता है कि जिसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है खुद के पास, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अपनी नीची नहीं करनी है, अपनी नीची नहीं करनी है, इसलिए लगातार यही प्रचारित किया जा रहा है। ने सही कहा कि क्राइसिस का जो टाइम होता है वो बहुत बहुत अलग होता है। उससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक एक चीज उसको इफेक्ट करती है कि आज क्या छपा, आज चैनल पे क्या चला,
ये सारी चीजें मुझे भी इफेक्ट करती है। मेरे मन में भी चीजें उठती हैं कि मैं क्या करूं। एक प्रश्न चिन्ह लगाकर कोई मेरे ऊपर चला गया, उसका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन फिर मैं मन में एक चीज आती है, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया और मुझे कोई आरोपी बना रहा है, तो अगर मैंने आज हार मान ली तो कल कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी बात है। बात है। बाकी तो विधायक जो हैं वो कैसे सहयोग कर रहे हैं आपको, कहीं आपस में मिलते हैं या नहीं? देखिए, मैंने किसी भी विधायक से, जो कोई दोनों वो संपर्क विधायक है, उनसे कोई इस तरह की बात नहीं की। मैं तो लगातार सदाचार कमेटी से भी कह रही हूँ, मैं जो इस सब का निर्णय करने वाले लोग हैं उन सब से ये कह रही हूँ, तीनों केसेस अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग जगह हुए हैं, तो तीनों की चीजें एक कैटेगरी में खड़े करने का प्रयास ना करें।